नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहा था ताकि आप लोग को थोड़ा-सा गाइड कर पाऊँ। किस प्रकार से आपको प्रेफ़रेंस एंट्री करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन पोर्टल जो है कल ओपन हो नहीं पा रहा था और परसों इस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने छोड़ ही दिया। एयू का तो ओपन हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एयू और बीएचयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप जो प्रेफ़रेंस फिल करेंगे बीपीए के लिए, बीए इन म्यूज़िक ऑनर्स के लिए, उसके लिए हम लोग देखेंगे, या डांस वाले विद्यार्थी हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ पे ज़्यादा झंझट है नहीं। उसका एक नोटिस आया होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो कह रहा है कि बहुत प्रेफरेंस फिल करिए, कम्बिनेशन बनाइए। लेकिन जब आप बीपीए सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे, तो वो बीपीए के लिए आ नहीं रहा है, वो अलग अलग विषय के लिए है। तो आप निश्चिंत रहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बस आपको बीपीए सेलेक्ट करना है, अपना पूरा डिटेल फिल करना है, जो भी बेसिक डिटेल फिल कर रहा है, मांग रहा है, और पेमेंट कर देना है। सब कुछ वहाँ पे हो जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखेंगे, थोड़ा सा इस वीडियो के अंत में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस आपको फिल भी करना है और यहाँ पे कई क्राइटेरिया है, कई कॉम्बिनेशन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया है। उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। परेशान नहीं होना है। पोर्टल अभी भी सही से वर्क नहीं कर रहा। पोर्टल पे जैसे एक स्टेप बैक जाएंगे तो बैड गेटवे आ जा रहा है। तो लोड है, क्योंकि बीएचयू में सब आना चाहता है। कंपटीशन यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी के मुकाबले ज़्यादा रहता है, खासतौर पे संगीत में ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। तो हम लोग को देखते हैं। सबसे पहली बात की मैंने बोला था ग्रुप में कि आप लोग अपना स्कोर कार्ड वगैरह सेंड कीजिए, एप्लीकेशन नंबर, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। एक मुझे बहुत अच्छा मिला, एक सिंगल स्कोर कार्ड से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। इन्होंने स्कोर कार्ड अपना जो शेयर किया है, इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने 4 पेपर दिया हुआ है सीयूटी के अंदर: इंग्लिश, हिस्ट्री, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये बहुत ही अच्छा मुझे स्कोर कार्ड मिला। क्यों मुझे मिला? क्योंकि इससे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले डाउट पे ही बात करते हैं। आराम से इस वीडियो को देखना, हो सकता है कि 15-20 मिनट का हो, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बाबू, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कोर्स में, वो कोर्स किस सब्जेक्ट को मांग रहा है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के नंबर को कैलकुलेट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वैसे बीएचयू का भी ड्यू का भी लास्ट डेट खत्म ही हो गया होगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको ड्यू का फिल करना है तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म आप लोग किया था। इस वीडियो में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे डिस्कशन करूंगा। जैसे एयू क्या कहता है, एयू ये कहता है कि एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका जीएटी होना चाहिए, प्लस आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए। इतनी बातें आपको क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अगर इतनी चीजें हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 सब्जेक्ट के नंबर को कैलकुलेट करेगा। इन्होंने 4 सब्जेक्ट का ना पेपर दिया हुआ है, और कई लोगों ने 4-5, आप लोग जितना पेपर दिए होंगे वो दिए होंगे। तो 4 सब्जेक्ट के नंबर से मतलब नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 3 सब्जेक्ट के नंबर से मतलब है। कौन कौन से नंबर? एक तो ये लैंग्वेज ले लेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश में से इन्होंने इंग्लिश दिया हुआ है तो इंग्लिश ले लेगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स लेगा, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा। इन तीनों के नंबर को कैलकुलेट करके आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। इसके अलावा चौथे 5वें सब्जेक्ट में आपका 0 नंबर आया, बहुत अच्छा नंबर आया, उससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं है। किसमें मतलब नहीं है? बीपीए। बीपीए में 3 सब्जेक्ट आपका लेगा वो, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। इतनी बात आपको क्लियर है? ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में इतना नंबर इफेक्ट तो नहीं करेगा ना? वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अब 2 डाउट होता है। एक डाउट कि भाई तो इन्होंने इंग्लिश भी दे दिया होता और हिंदी भी दे दिया होता, तब क्या होता? हिंदी और इंग्लिश में से किसका नंबर वो कैलकुलेट करता तो जो बेस्ट होता? अगर आपका हिंदी में अच्छा नंबर है तो हिंदी को ऐड करता, इंग्लिश में अच्छा नंबर है तो इंग्लिश को ऐड करता, ऐड एक ही करता। ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं कि बीएचयू की जरा बात करूं, तो बीएचयू में 2 क्राइटेरिया है। बॉयज के लिए तो एक ही क्राइटेरिया है, फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स के लिए 2 क्राइटेरिया है। बीएचयू में देखिए बाबू, चलता है बीपीए, और एक चलता है बीए इन म्यूजिक।
ठीक है ना। बीपीए में बीएचयू मांगता है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स का नंबर, परफॉर्मिंग आर्ट्स का नंबर बीपीए में मांगता है, चाहे आप तबला वाले हैं, वोकल वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या नंबर है वो आपके मांगा जाएगा बीपीए में। तो इस केस में सिर्फ ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले नंबर को बीपीए बीएचयू बीपीए में कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा बीएचयू बीपीए के लिए दूसरे विषय में आपके कितने नंबर हैं वो मायने नहीं रखता है। बीएचयू बीपीए के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का मायने रखता है, वो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसमें आपने तबला दिया हो या वोकल दिया हो। लेकिन आप बीए इन म्यूजिक में जाएंगे तो ये दो सब्जेक्ट मांगता है। क्या मांगता है? एक मांगेगा आपका लैंग्वेज और एक मांगेगा आपका जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बीए इन म्यूजिक कहाँ मिलता है? बीए इन म्यूजिक आपका एमएमवी में मिलता है, या एफिलेटेड जो और कॉलेजेस हैं वहां भी आपको बीए इन म्यूजिक मिलता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, मैं भी दिख रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में क्या नंबर है वो नहीं मांगेगा। बीए इन म्यूजिक में ध्यान रखेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका कितना नंबर है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बीए इन म्यूजिक में सिर्फ आपका लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से मेरिट लिस्ट बनता है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या नंबर है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखेंगे कि बीए इन म्यूजिक में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीपीए में प्रैक्टिकल होता है, कायदे का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल इसमें बढ़िया होगा तो सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। इसमें प्रैक्टिकल आपको नहीं भी आता है, कुछ नहीं आता है संगीत में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीए इन म्यूजिक में, अगर आपका लैंग्वेज और जीएटी में अच्छा नंबर आया हो तो। कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा मेरिट कम ही जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ज्यादा जाने लगा है क्योंकि सबको इसके बारे में पता चल रहा है, और मैं भी पिछले 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ तो पता चल गया है कि बीए इन म्यूजिक बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? दो डाउट आता है कि बीपीए करे कि बीए इन म्यूजिक करे, कुछ भी कर लीजिए, बीए इन म्यूजिक है यही ढूंढता है। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, आप बीपीए लेके जाएंगे या बीए इन म्यूजिक लेके जाएंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों डिग्री सेफ है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? जहां बीए प्रोग्राम होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? जहां कि आपको म्यूजिक माइनर में है, ऑप्शनल में है। यहाँ पे आप ऑनर्स में म्यूजिक करेंगे, बीए इन म्यूजिक में म्यूजिक ही आपका मेन सब्जेक्ट है, बीपीए में म्यूजिक ही आपका मेन सब्जेक्ट है या डांस आपका मेन सब्जेक्ट है। तो बीपीए कर लीजिए या बीए इन म्यूजिक कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आगे इन फ्यूचर, कभी नहीं होगी। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ चीजें बताने वाली हैं, एक और चीजें मैं जब प्रेफरेंस एंट्री करूंगा तो वहां बताऊंगा आप। अब देखते हैं, ये है बीएचयू का पोर्टल। बीएचयू का पोर्टल जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट जो स्टेप है इसमें आपका प्रोफाइल कंप्लीट का ऑप्शन देगा। प्रोफाइल कंप्लीट का मैं इसमें कुछ नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि नॉर्मल है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग जो भी बेसिक डिटेल है ना प्रोफाइल कंप्लीट आप लोग कर लिए होंगे। प्रेफरेंस एंट्री यहाँ पे आपको दिखा रहा है। प्रेफरेंस एंट्री यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सीयूटी स्कोर कार्ड खुलेगा कि आपको कितना नंबर आया है किस सब्जेक्ट में। ठीक है ना, और आप इससे आगे प्रोसीड करेंगे तो आप किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, प्लस उसमें आपका कितना नंबर कैलकुलेट कर रहा है, ये सारा चीजें आपको दिखा देगा। जैसे मैंने क्या बोला था कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीपीए के लिए सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नंबर को कैलकुलेट करेगा। देखिए सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स के नंबर को कैलकुलेट कर रहा है ना। वैसे ही मैंने बोला था कि म्यूजिक वोकल के लिए वो जनरल टेस्ट और इंग्लिश के नंबर को कैलकुलेट करेगा। देखिए सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश के नंबर को कैलकुलेट कर रखा है, इस नंबर को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारा आपको एलिजिबिलिटी दिखा देगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो आपको प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। प्रोग्राम मतलब ये आपका मेन सब्जेक्ट है। एक माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये आपको रेगुलर में करना है कि पेड सीट में करना है वो ऑप्शन आएगा, और कहाँ से करना है, मेन कैंपस से करना है या एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह से करना है। ये 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन तीनों चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, अब हम तीनों चारों ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप प्रोग्राम पे सेलेक्ट करेंगे ना तो ऑप्शन खुलेगा, जिस भी प्रोग्राम में आप एलिजिबल रहेंगे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, मैं ये देखिए आपको दिखा रहा है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ये सब क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अगर आपने जीएटी और लैंग्वेज दिया है तो आप बीए के जितने भी सब्जेक्ट हैं
उन सब के लिए आप एलिजिबल है, उसी लिए दिखा रहा है। इसमें से अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप में बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूजिक करके आएगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल करके आएगा, म्यूजिक वोकल करके आएगा, तो वो वाला आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ पोर्टल पे, सेम इसी चीज पे चलता हूँ आपको लेके। 2 1 2 1, ठीक है। आते हैं हम लोग पोर्टल पे। अब ये जरा देखेंगे, ये आपका लाइव पोर्टल मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। मैं फिर से सेलेक्ट करके सारी चीजें आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपका दिखेगा। ध्यान रखेंगे, एक एक चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट है, बॉय हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बीपीए का ही ऑप्शन आएगा, बीए इन म्यूजिक का आपको ऑप्शन दिखेगा नहीं। आ गया तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, वैसे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसी में हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बीपीए का ऑप्शन आएगा। देखिए जैसे बीपीए का ऑप्शन यहाँ से आना शुरू हो गया, बीपीए डांस, भरतनाट्यम, कथक, फिर बीपीए फ्लूट, सितार, तबला, क्लासिकल, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल वाला। अब ये पूछ रहा है कि ये तो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में आपको माइनर सेलेक्ट करना है कि माइनर कॉम्बिनेशन आपका क्या होना चाहिए। तो आप माइनर सब्जेक्ट में सेलेक्ट करेंगे कि आपको तो वोकल पढ़ना है, वोकल के अलावा और भी आपको पढ़ना होगा, तो आप क्या पढ़ो। जैसे आपको लग रहा है कि मैं वोकल तो पढ़ रहा हूं, मुझे इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के अलावा आपको लग रहा है कि मैं वोकल तो पढ़ रहा हूं, मुझे तबला भी सीखना है, आपने तबला सेलेक्ट कर लिया। आपको लगता है कि मैं वोकल पढ़ रहा हूं, मैं सितार भी ले लेता हूं, तो सितार आपने सेलेक्ट कर लिया। क्या आप सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये चाइनीज, ये इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बीएचयू के ऑफिशियल बुलेटिन पे, जिसमें इसने बता रखा है कि आप मेजर सब्जेक्ट क्या होगा और उस मेजर सब्जेक्ट में आपको कौन सा माइनर ऑफर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे वोकल खोला हो बीपीए का, बीपीए में आपको इतने, मुझे लग रहा है ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो 7 माइनर सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाएंगे। सबको फिल करना है, वरना आपको समस्या होगी। एक दो फिल करके आप आगे बढ़ जाएंगे, मुझे तो बस यही पढ़ना है। भाई देखो, अगर आप वोकल जा रहे हो तो वोकल तो आपका 3 से 4 साल चलने वाला है। उसके अलावा आपको अगर इन सातों का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है आपको सीट मिलने की वो कम हो जाएगी ना। तो इन सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही है। आप भले आप प्रेफरेंस में आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आपका चॉइस होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे सितार में जाएंगे तो सितार में भी 7 ऑप्शन है, यही माइनर मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं, तो अब ये सब सेलेक्ट कर लेंगे आप। प्रोग्राम पूछ रहा है कि आप रेगुलर में जाना चाहते हैं कि पेड में जाना चाहते हैं। रेगुलर पेड सीट में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ पैसे का अंतर है। आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा जब भी आपका सेमेस्टर वाइज हो या आपका एनुअल हो, जब भी आप पेमेंट करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा पूरे 3 से 4 साल। इसके अलावा रेगुलर सीट और पेड सीट में कोई डिफरेंस नहीं होती है। आप सेम उसी क्लास में पढ़ोगे, उसी विद्यार्थियों के साथ पढ़ोगे, उसी कैंपस में पढ़ोगे। किसी को नहीं पता होता है किसका रेगुलर सीट है, किसी का पेड फी है। सारी फैसिलिटी रेगुलर हो या पेड हो, सब कुछ सेम होता है। तो मैं क्या एडवाइज करता हूँ कि आप दोनों सेलेक्ट कर लो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको दोनों सेलेक्ट नहीं करना है। पहले आपको रेगुलर में जितने ऑप्शन हो रहे हैं वो फिल कर लो। अब पूछ रहा है कि कौन सा कॉलेज में जाना है। पहले तो आपको फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सेलेक्ट करना है। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखेगा। 1 मिनट। अब जैसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है। जो फैकल्टी ऑफ लिखा है वो मेन कैंपस है, तो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पेड सीट। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, रेगुलर सीट पे जाएंगे हम। अप्लाई फिल्टर करेंगे। जैसे अप्लाई फिल्टर करेंगे, 2 ऑप्शन आपको मिल गया, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडियन क्लासिकल वोकल में आपको मिल रहा है, और यह भी सेम वोकल का ही है। ये आपको जो पहला क्या है, ये सितार का है, और ये क्या है, तबला का है। आपको क्या करना है, एड पे क्लिक करना है। यहां भी आपको एड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एड पे क्लिक करोगे इधर आपका आ जाएगा। अब देखो और भी जितनी चीजें बची हैं, म्यूजिकोलॉजी जैसे इसमें बच रहा है, तो म्यूजिकोलॉजी जैसे 2 ऑप्शन दिखा रहा था, अभी में म्यूजिकोलॉजी 7 तो इसमें सेलेक्ट करना है ना, तो मैंने 3 ही सेलेक्ट किया है। 1 मिनट। जैसे कथक का ऑप्शन आ गया, कथक मैंने सेलेक्ट कर लिया।
आप डांस का, आप म्यूजिक के साथ डांस भी सीख सकते हो, बट वो माइनर में रहता है आपका। म्यूजियोलॉजी है, इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको, आप इसको ढूंढे, ये म्यूजिकोलॉजी आ गया। अब अप्लाई फिल्टर करते हैं। अब जैसे ही मैंने अप्लाई फिल्टर किया, देखो आपके सामने 4 ऑप्शन खुल गए। तो ये सातों जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, आपको ध्यान रखना है कि सातों ये सिलेक्ट करना है। ये देखो भरतनाट्यम हो गया, फ्लूट हो गया, ये सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको अभी बस एक एक से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। जितना ज्यादा आप प्रेफरेंस, जैसे इसमें 4 ही, अभी अभी 3 मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका आ जाएगा, तो यहां से आपको ऐड करना है। ऐड जैसे ही करोगे ना आप, तो यहां पे आपको दिखाएगा, देखो यहां पे आपको दिखाने लगा। अब यहां से आपको दिखाने लगा कि आपने तबला प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, इसको ऊपर नीचे करना है। तो अप करोगे तो ये ऊपर जाएगा। प्रेफरेंस क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। जो आपका बेस्ट चॉइस है, जैसे आपको वोकल करना है और वोकल के साथ आप सितार करना चाहते हो, तो वोकल और सितार वाला को आपको फर्स्ट पे रखना है। उसके बाद आपको है कि वोकल के साथ जो सेकंड प्रेफरेंस है ना, वो मैं तबला करना चाहता हूं, तो वोकल के साथ जो तबला है वो मैं सेकंड पे रखूंगा। तो इस हिसाब से आपको प्रेफरेंस अपना बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। ये देखिए, और इन्होंने ऑलरेडी, जिनका मैंने ये मैं ओपन किया हूं, इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। मैं आपको दिखा रहा हूं। इनको तबले से करना है। तबले में ये देखिए, तबला 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 तबला, सातों ऑप्शन इन्होंने रेगुलर का, इन्होंने तबला वाला फिल कर लिया है। अब देखिए, आपको दिखाई देगा। अब देखिए, मैंने क्या बोला, 7 ऑप्शन है, तो सातों ऑप्शन इन्होंने तबला का जो है रेगुलर सीट उन्होंने फिल कर दिया है। अब ये क्या कर रही हैं कि तबला का जो पेड सीट है, ये देखिए पेड सीट, इसका इन्होंने फिल करना शुरू किया। 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 11वें, 12वें, 13वें, 14। अब देखिए, इन्होंने जो तबला का जो पेड सीट है उसका भी इन्होंने सातों फिल कर लिया। तो इनका जो तबला का प्रोबेबिलिटी, इनका तबला का और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, इन्होंने सब कुछ फिल कर लिया। अब जब इन्होंने सब कुछ फिल कर लिया, तो इनका मेन कैंपस से सब कुछ हो गया। अब ये एमएमबी की तरफ आती है। एमएमबी क्या है, मेन कैंपस का ही हिस्सा है। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं एमएमबी, आप बिल्कुल जा सकते हो। कई लोग कहते हैं एफिलेटेड, एफिलेटेड नहीं है भाई, मेन कैंपस का ही हिस्सा है। सारी फैसिलिटी मेन कैंपस की मिलती है उसमें, एमएमबी में बहुत अच्छा है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एमएमबी फिल करना शुरू किया। देखो, महिला महाविद्यालय, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। मैं यहां पे एक चीज आपको बता देता हूं भाई, देखो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, अगर आप एमएमबी में जा रहे हो ना, तो वहां पे आपका प्रैक्टिकल राउंड नहीं होता है, यही मैं आपको बता रहा था। प्लस अगर इन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सेलेक्ट किया है, तो एमएमबी में सितार का ही ऑप्शन है। आप तबला वाले हैं तो आप जा नहीं सकते, वैसे भी गर्ल्स कैंडिडेट ही जा पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक पॉजिटिव क्या है कि आपको सितार का ना, सितार का आपको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है। तो जितने बीए इन म्यूजिक वाले जाएंगे, बीए इन ऑनर्स म्यूजिक वाले, चाहे एमएमबी में जाए या आप किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाए, तो जो बीए इन म्यूजिक के मिलेगा, आपको वोकल मिले, इंस्ट्रूमेंट मिले, आपको परेशान नहीं होना है। प्रैक्टिकल राउंड होगा नहीं। अगर आपको सीट मिल रहा है तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट कर देना है जब भी कट ऑफ स्टार्ट होगा आना। तो अब देखिए, इन्होंने एमएमबी का जितना ऑप्शन है, इन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का फिल कर दिया। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट 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 इंस्ट्रूमेंट। अब उसके बाद एक मिनट, एमएमबी का ऑप्शन फिल करने के बाद ये आप देखेंगे कि यहां से इन्होंने स्टार्ट किया है आर्य महिला पीजी कॉलेज, जो कि एक एफिलिएटेड कॉलेज है। एक चीज इन्होंने इसमें छोड़ दिया है, वोकल इसमें इन्होंने नहीं लिया है। देखिए, अगर आपका चॉइस है, अगर आपका ये चॉइस है कि आपको इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ना है, वोकल नहीं पढ़ना है, तो ठीक है। लेकिन आप इस डर से आपने सिलेक्ट नहीं किया है कि भाई हमको तो वोकल का प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, या जो वोकल वाले हैं वो सिर्फ वोकल ही सिलेक्ट कर लिए, वो इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंट आता ही नहीं है। रुक जाओ। तो अगर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑफ किया हूं मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि अगर आप वोकल से हैं और आप एमएमबी जब सिलेक्ट कर रही हैं, तो सिर्फ आप वोकल ही सिलेक्ट कर रही हैं, आप इंस्ट्रूमेंट इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया है, इनसे मेरी बात हुई, मैंने इनको सजेस्ट किया है कि आप वोकल भी सिलेक्ट कर लीजिए। क्यों वोकल सिलेक्ट कर लीजिए,
क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। तो अगर आपका कहीं दिक्कत हो गया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपके एडमिशन की। क्या आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सेलेक्ट किया है एमएमबी तक। इसके नीचे वोकल का भी एक दो आ जाएगा और वोकल का रेगुलर सीट भी आएगा, पेड सीट भी आएगा। देखिए जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, जैसे एमएमबी इन्होंने सेलेक्ट करना शुरू किया, तो एमएमबी का जितना पहले रेगुलर सीट है वो रख रही है, फिर पेड सीट रख रही है। ऐसे ही आपको रखना है। दूसरी बात कि आप जितना इसमें प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका जो बेस्ट प्रेफरेंस है, सपोज डेट कि आपको यही चाहिए, मेन कैंपस में ही चाहिए, तो ये तो आप फर्स्ट पे रख ही रहे हो, इससे आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आप नीचे रखोगे। तो अगर आप प्रेफरेंस में फर्स्ट पे रख रहे हो तो नीचे सब कुछ फिल कर दो जितने आपके पास ऑप्शन है। इसी प्रकार से आप देखिए इन्होंने फिल किया है। फिर जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स आर्य महिला, बैचलर ऑफ आर्ट्स आर्य महिला, ये एफिलिएटेड कॉलेज का इन्होंने फिल कर रखा है। इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स और इसमें इन्होंने अभी और भी चीजें फिल होंगी। जैसे इन्होंने सिर्फ बीए फिल किया है, लेकिन अब बीपीए भी एफिलिएटेड कॉलेज में शुरू हो गया है। वो कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, बीपीए का अगर मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ तो आना चाहिए। यहाँ से मैं फैकल्टी ऑफ ये आर्ट्स हटा देता हूँ। ये तो देखिए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आर्य महिला पीजी कॉलेज, तो इन्होंने ये सेलेक्ट ही नहीं किया है, इन्होंने लिया ही नहीं है। तो इसको भी लेना है, क्योंकि बीपीए जो है आपका एफिलिएटेड कॉलेज में भी पिछले साल से ही शुरू हुआ है, लेकिन हो गया है शुरू। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जितने प्रेफरेंस से फिल कर लीजिए। आप भी कुछ भी आपको डाउट हो ना तो घबराना नहीं है। प्रेफरेंस एंट्री अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो एडमिशन की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। चाहे आप कितने भी अच्छा थ्योरी में नंबर लाएं, कितने भी अच्छा प्रैक्टिकल करके आ जाएं, वो प्रोबेबिलिटी खत्म ही हो जाने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, मैंने सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप रेगुलर की जगह जैसे आप पेड सेलेक्ट कर लेंगे तो अप्लाई फिल्टर करेंगे तो देखिए इसमें तो ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें से ये रेगुलर में ही होगा, लेकिन ऑप्शन आएगा आपको। जैसे मैं इसमें फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जाता हूँ, 1 मिनट, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब मैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पेड का भी ऑप्शन आ गया। तो पेड सीट और रेगुलर सीट दोनों फिल कर लीजिएगा। एक चीज का मैं ध्यान दे आपको लास्ट में एक चीज बता रहा हूँ, उसका आप लोग को ध्यान रखना है। क्या बता रहा हूँ कि पहले बीपीए सेलेक्ट करना है, किसमें, मेन कैंपस में। तो फैकल्टी लिखा होगा, एफएमसी जिसको बोलते हैं, फैकल्टी इन मेन कैंपस। इसमें आपको पहले बीपीए सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना। बीपीए जब भी सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल राउंड भी होगा। तो प्रैक्टिकल आता है तबला का या वोकल का या सितार का, जिसमें आप जाना चाहते हैं, तभी आपको बीपीए सेलेक्ट करना है। फिर आप अगर इसमें बात करें, इसके बाद जब आप आएंगे तो बीए इन म्यूजिक आपको फिल करना है। अच्छा 1 मिनट, जब आप बीपीए सेलेक्ट करेंगे तो दो चीजें आएंगी, ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, एक रेगुलर आएगा, रेगुलर आप फिल करेंगे। इसके बाद आप पेड सीट फिल कर लेंगे बीपीए का, बीपीए की कहानी खत्म हो गई। ठीक है। इसके बाद आप आएंगे मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, एफएमसी की। इसके बाद मेन कैंपस में आएंगे, बीए इन म्यूजिक फिल करेंगे, किसका, ऑनर्स का। ये ऑनर्स ही दिखाएगा आप। इसमें भी आपको रेगुलर मिलेगा, पहले रेगुलर फिल करेंगे, रेगुलर के बाद आपको पेड मिलेगा। तो यहां तक आपकी मेन कैंपस की कहानी खत्म हो जाएगी। जितने ऑप्शन है, जितने प्रेफरेंस है, फिल कर लीजिएगा। बीए में वोकल आए, इंस्ट्रूमेंट आए, इसमें सब आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, आपका ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके जीटी और लैंग्वेज में अच्छा नंबर है। इसमें आपको प्रैक्टिकल भी होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का नंबर अच्छा लाना होगा, प्रैक्टिकल राउंड देना होगा। ये जब कहानी आपकी मेन कैंपस की खत्म हो जाएगी, तब आप चलेंगे एफिलिएटेड कॉलेज में। जब आपकी इसकी कहानी खत्म तो एफिलिएटेड कॉलेज में पहुंचेंगे। एफिलिएटेड जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको बीपीए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बीपीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, हो सकता है कि भूल गई हो या इनका कुछ अलग प्रेफरेंस हो, लेकिन आपको पहले बीपीए वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। बीपीए में जो भी ऑप्शन है आपका, वोकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें भी आपको रेगुलर मिलेगा सीट और पेड सीट मिलेगा, इसको ध्यान रख के आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब ये आप सेलेक्ट कर लेंगी बीपीए का, तो फिर एफिलिएटेड कॉलेज में आपको जाना है बीए इन म्यूजिक, बीए इन म्यूजिक पे आपको जाना है। तो इस प्रकार से आपकी एफिलिएटेड कॉलेज की भी कहानी शुरू हो जाएगी। इसमें भी आपका रेगुलर आएगा और पेड आएगा, तो रेगुलर पेड फिल कर देना है। जो मैंने वो आपको बताया कि माइनर वाला, माइनर में आपको ध्यान रखना है कि कितने माइनर आपको मिल रहे हैं। 7 माइनर मिल रहे हैं बीपीए में, और मैं आपको अगर बीए
अगर मैं आपको बीए इन म्यूजिक का बताऊं तो इसमें कुछ ज़्यादा ही माइनर मिलेंगे। वोकल 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 हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं तो इसमें मिलेगा वोकल का। इसमें मेजर में दिखाएगा तो मैं आपको, हाँ, जैसे म्यूजिक वोकल इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही मिल रहा है, तो 7 ही ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो 7 ऑप्शन आपको बीए इन म्यूजिक में भी मिल रहा है और 7 ऑप्शन आपको माइनर में बीए बीपीए में ही मिल रहा है। तो 7 तो ऑप्शन आपको फिल करना है, मतलब कितने ऑप्शन हो जाएंगे आप समझो। अगर आप बीपीए में नॉर्मल फिल कर रहे हो तो 7 ऑप्शन रेगुलर का, फिर आप उसी में अगर आप पेड सीट कर रहे हो तो और 7 ऑप्शन, फिर आप बीए इन म्यूजिक में जा रहे हो तो वहां भी 7 ऑप्शन, फिर उसको पेड सीट कर रहे हो तो और ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस बनाना है। 2 ही सीट है, 2 ही कोर्सेज हैं, बीपीए और बीए इन म्यूजिक। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन छोड़ दिया है, तब भी आप इनका देख रहे हो कि इनमें अभी तक इन्होंने 36 प्रेफरेंस बना लिया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पिछली बार हुआ क्या था कि लोग 2 4 प्रेफरेंस में छोड़ दिए थे, फिर जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि हमने तो किया था, ये आपने फील ही नहीं किया था। इसको ध्यान से फील करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, तो अब देखिए इलाहाबाद का मैंने ओपन कर रखा है, बहुत ही सिंपल है। इलाहाबाद में सिंपल इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेफरेंस में बीपीए हो गया या बीएफए जैसे कोर्सेज होंगे, इसमें ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो अच्छी बात है, आपका बहुत आसानी से फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे इन्होंने ऑलरेडी इसमें फिल कर रखा है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे एक तो पहला आपने आप प्रोफाइल से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस में आपका सबमिटेड दिखा रहा है, ठीक है ना। अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। 2 प्रोग्राम चलते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं, बैचलर ऑफ या बैचलर ऑफ अंडर ग्रेजुएट चलते हैं। इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ हो जाता है। म्यूजिक में ये ऑप्शन नहीं है, तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं। आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसमें म्यूजिक ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो हम इस पे सिलेक्ट करेंगे बैचलर ऑफ अंडर ग्रेजुएट पे। इसमें आपको बीपीए का ऑप्शन मिलेगा। अभी देखिए बीपीए का ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि इस पोर्टल पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपने बीए आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, बीए आर्ट्स, इसमें जैसे आप सिलेक्ट करेंगे देखिए कितने प्रेफरेंस का ऑप्शन खुल गए। देखिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, वैसे तो आपको ये सिलेक्ट करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर क्योंकि आपको यहाँ पे बीपीए का ऑप्शन आएगा और बीपीए सेलेक्ट करके आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे ना, कई लोग हमेशा पूछते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रेफरेंस। जब आपको बीए आर्ट्स का आएगा तो यहाँ का म्यूजिक ऑप्शन आएगा। देखिए म्यूजिक ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन आएगा। म्यूजिक है, हिंदी और एंशिएंट हिस्ट्री मिल रहा है। म्यूजिक है, मेडिवल हिस्ट्री है और हिंदी मिल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि ये वाला आप म्यूजिक से ग्रेजुएशन मत कीजिए। हो सकता है कि आगे दिक्कत हो जिसमें 3 3 सब्जेक्ट है, क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है जैसे केवीएस है, वो बीए इन म्यूजिक मांगता है, तो ये पता ना किस प्रकार का है। इससे बेहतर है कि आप एमएमबी से कर लीजिए, बीएचयू में चले जाइए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप लखनऊ में भातखंडे में चले जाइए, वहां पे बीपीए मिल जाता है। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ करना है तो वो आप बीपीए कीजिए, ये वाला सिलेक्ट मत कीजिएगा जो बीए में मिल रहा है। इसका बीए ऑफ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ आर्ट्स में अंतर है। वो बीए इन म्यूजिक है, ऑनर्स है। तो अगर आपको बीए इन म्यूजिक ऑनर्स करना है तो आप बीएचयू से कीजिए, उसका बहुत अच्छा है क्योंकि वो ऑनर से मिलता है। बीए इन म्यूजिक आपके सर्टिफिकेट पे लिखता है बीए इन म्यूजिक, यहाँ पे पता ना क्या लिखेगा, और इसमें 3 3 सब्जेक्ट दे रहा है, तो वो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो अगर आपको इलाहाबाद से कुछ करना है तो बीपीए सिर्फ कीजिए। बीएचयू से करना है तो अगर आप गर्ल कैंडिडेट है तो बीपीए का भी ऑप्शन आएगा, बीए इन म्यूजिक का भी ऑप्शन आएगा, आप दोनों में से कोई कर सकती हैं। लेकिन बीएचयू वाली कहानी आप इलाहाबाद में मत लगाइएगा, इलाहाबाद से सिर्फ आपको बीपीए ही करना है। बीपीए यहाँ का बढ़िया है, वेरीफाइड है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे बीपीए सेलेक्ट करेंगे या बीपीए जैसे आप बीएफए सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए इसमें कहीं प्रेफरेंस का ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। बस आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन पे, और डिटेल आपको फिल करना है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब आप बीपीए या बीएफए सेलेक्ट करेंगे तो एक ही ऑप्शन ही आएगा, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, उसका सेंटर का नाम लिखा रहेगा। तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कोई आप देखेंगे कि प्रेफरेंस नहीं आएगा। इसमें बहुत आसान है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सारा डिटेल आप फिल करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इलाहाबाद और बीएचयू का मैंने दोनों बता दिया। देखो बीएचयू में जो बीए वाला है ना, वो सिर्फ गर्ल्स में ही ऑप्शन आएगा। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो परेशानी की कोई बहुत बात है नहीं,
उसमें भी आपको बीपीए का सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, मतलब बीपीए में जितने भी ऑप्शन आए पेड में और रेगुलर में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको बीए इन म्यूजिक का ऑप्शन आएगा नहीं, आप एफिलिएटेड कॉलेज में जा नहीं सकते हो, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में एक ही एफिलिएटेड कॉलेज है डीएवी, जहाँ पे बॉयज भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे म्यूजिक है नहीं। तो आपके पास सिर्फ मेन कैंपस का ऑप्शन अगर आप बॉयज हैं तो, ठीक है ना। बाकी गर्ल्स हैं तो उनको ध्यान से फिल करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। मेन कैंपस का ऑप्शन है सिर्फ बॉयज के लिए, और गर्ल्स भी मेन कैंपस में पढ़ती हैं, तो गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। बॉयज में देखना है प्रेफरेंस एंट्री आप लोग ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन एक तो कम है, और प्रेफरेंस एंट्री में आप गलत कर दिए तो फिर खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, देखो यार आप लोग बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हो। जब आप 12th में थे तभी से एक सपना होता है कि आपको एक अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ना है, उस समय से आप लगे रहते हो, देखते हो कि प्रोसेस क्या है, सोर्सेज क्या है, पढ़ना कैसे है, सीयूटी का फॉर्म फिल करते हो, थ्योरी के लिए प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन करने के बाद जब थ्योरी का एग्जाम आता है तो काफी लोग शांत हो जाते हैं, संगीत के विद्यार्थी फिर से प्रिपरेशन करते हैं, किसके लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत आप लोग एफर्ट करते हो, और इतने सारे एफर्ट के बाद जब आपका सिर्फ फॉर्म फिल में प्रेफरेंस एंट्री में अगर आप सही से नहीं किए, और अगर आपका बीसीए से बेहतरीन विश्वविद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ प्रेफरेंस एंट्री की वजह से, तो फिर क्या मतलब है। बाद में पछताने से बेहतर है कि सब कुछ समझ लो, और कुछ भी दिक्कत हुआ, हो सकता है कि मैं कॉल रिसीव ना करूं, क्योंकि इधर बहुत सारे कॉल आते हैं, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने कमेंट करोगे, आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।